नमस्कार, मैं अशोक व्यास। ये मेरा नाम है, पर मेरा परिचय संतों के चरणों से मुझे मिलता है। मैं चाहे जिस राज्य से आता हूँ, चाहे जिस देश से आता हूँ, श्रद्धा का जो सूत्र है वो शास्त्रों के द्वारा हम तक पहुँचता है संतों की करुणा से। बाबा रुद्रानंद आश्रम एक विशेष पावन स्थल है हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में, और वहाँ आसपास जो लोग बड़े हुए हैं, लगभग 64 वर्षों से उन्होंने स्वामी सुग्रीवानंद जी को वहाँ देखा है। वो स्वयं भी विकसित होते गए, आंतरिक स्तर पर भी, बाह्य स्तर पर भी। डेरा भी विकसित होता गया, और डेरे से जुड़े हुए लोगों ने स्वामी सुग्रीवानंद जी महाराज जिनके जीवन का स्पर्श करते रहे हैं, उन्होंने क्या उनमें देखा, कैसे उनको जाना, इस श्रृंखला में सौभाग्य से मेरे साथ जो हैं वो उस जिले से भी हैं, और उन्होंने कितने वर्षों से बाबा जी को देखा है। आइए उन्हीं से पूछें। आपका शुभ नाम? अशोक कुमारी। फिर से कहें। अशोक कुमारी। अशोक कुमारी नाम है आपका? मेरा नाम भी अशोक है, आपका भी अशोक है, तो ये तो एक ही बात होगी। अच्छा, तो आप ऐसे तो कहते हैं भाई महिलाओं से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, पर माताओं से पूछ लें तो कोई एतराज नहीं। अब बताएं आपकी उम्र क्या है, और ये भी बताएं साथ में कि जब सबसे पहले आप डेरा गई होंगी उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? हमारी 8-9 साल के से जाते हैं हम। 8 साल की उम्र से हम डेरा जाते हैं। पहले से हमारा लगाव बाबा डेरा में बहुत ज़्यादा है। हम बहुत पूछते हैं। हम बाबा जी को भी छोटे होते जानते थे, और हम डेरे में आते थे 2-3-4 महीने में एक बार जाते थे। उससे बाद फिर हम बात थोड़ा कम जाना शुरू कर दिया। फिर शादी के बाद हम बहुत ज़्यादा अच्छा जाते सी। बड़ महाराज जी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगाव हो गया। फिर हमने 1995 में फिर असी गुरु दक्षिणा ली थी महाराज जी से। उससे बाद तो बहुत ज़्यादा जुड़ गए बाबा महाराज जी के साथ, और इनकी ज्ञान और शिक्षा से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए फिर, और इनकी बहुत ज़्यादा लगन लग गई आगे से हमें। फिर तो अपने आप ही बुला लेते थे अपन दरबार में। 8-8 दिन 10-10 दिन हम रह के आते थे वहाँ पे, और बहुत प्यार करते सब, बहुत प्यार करते, सब शिष्यों को बहुत प्यार करते हैं महाराज जी। और 24 घंटे बाबा लंगर खाने को, रहने को बिस्तरा, सब सहूलत देते हैं। कोई किसी को तंगी नहीं आती। फिर से चलते हैं वापस। जब 8-9 वर्ष की जब आप गई वहाँ पर, जैसा आपने डेरे को देखा, और अब आप कितने वर्ष की हैं? अब मैं 65 साल की हूँ। तो अब 50 साल के बाद आप डेरे को देखती हैं, क्या फ़र्क लगता है? जब आप पहले पहले गई थी तब तो मुझे लगता है कुछ वहाँ बना हुआ भी नहीं था। नहीं बना था। बहुत छोटा सा एक कच्चा सा कमरा था बाहर एक साइड को, छोटा जा एक साइड को कमरे 2 थे बाहर जहाँ महाराज जी बैठते थे। धूना था, इतना बड़ा नहीं। महाराज जी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, बहुत कुछ बनाया महाराज जी ने। एक जगह नहीं बनाया, 4-4 आश्रम बनाए महाराज जी ने, और आश्रम भी इतने अच्छे बनाए कि देखने वाले है। तो जब आप छोटे थे और जाते थे तो कम लोग आते होंगे, और बहुत दुनिया आती थी, तब भी बहुत आती थी। अच्छा। हाँ, तब 5 पीढ़ी में बहुत ज़्यादा दुनिया आती थी, और हर त्योहार पर दुनिया बहुत आती थी। हमारा जो भी हिमाचल है सारा बाबा डेरा से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चमत्कारिक बातें भी वहाँ के बारे में सुनने को मिलती रही हैं कि जो विभूति है उसके द्वारा कुछ लोगों का रोग जाता रहा। आपने भी ऐसा कुछ सुना या अनुभव किया? हाँ, अनुभव बहुत ज़्यादा अनुभव किया मैंने। ये विभूति में बहुत चमत्कार है इसमें, और इस विभूति से जो बीमारियां वो भी ठीक करते हैं महाराज जी। किसी को बीमारी है, ऑपरेशन दस देते तो लोग हार के महाराज जी के पास चल जाते हैं। तो महाराज जी के पास जाने से उनके कैंसर तक भी ठीक हो जाते हैं। कोई बीमारी है, ऑपरेशन की आ जाए, नौबत आ जाए, उसको
ऑपरेशन नहीं होता जी, एक अपने अपने मुंह से एक बार कह दिया आपका ऑपरेशन नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे, तो ठीक हो जाते हैं। और 5 पीपल है उनकी बहुत है, जो नाग ने किसी सर पर डांस लिया उसके पास चल जाए तो वो नहीं मरता, फिर वो उसके दवाई देते हैं, विभूति देते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं। आपने पहले कहा कि उनकी जो शिक्षाएं हैं उनसे आप बहुत प्रभावित हुए और दीक्षा के बाद आपका मन और अधिक ईश्वर में लगने लगा। हाँ जी, हाँ जी, लगने लगा। दीक्षा के बाद बहुत ज़्यादा मन लगने लगा फिर। तो क्या आपको लगता है अंतर आता है दीक्षित शिष्य हो जाने से जो आपकी साधना में अधिक सहायक होता है? इनकी साधना से तो हर एक इंसान बहुत कुछ पा जाता है, और चमत्कार भी बहुत दिखा देते हैं, बहुत ज़्यादा चमत्कार दिखाते हैं। आपने क्या देखा? मैंने तो बहुत तो कुछ देखा, पर देख के महाराज से बात नहीं की, बस इतनी गलती कर गई मैं। पर देखा क्या? जो दर्शन भी कराते हैं, अपने में भी दर्शन, सबके देवी देवताओं के दर्शन होते हैं इनके बीच में। महाराज जी की ऐसी शक्ति है इनके, किसी टाइम तो ऐसे है कि इनके दर्शन में नारायण को भी देख लो, शिव जी को भी देख लो, माँ को भी देख लो, हर एक दर्शन कराते हैं महाराज जी, देखने वाले होते हैं। कहीं यात्रा करते हैं, यात्रा में भी चमत्कार दिखा देते हैं, वो भी देखने वाले होते हैं। फिर ये भी नहीं, पूछ भी लेते हैं, दर्शन हुए थे। अच्छा। हाँ, फिर कहीं मिलते तो पूछ भी लेते हैं, दर्शन किए थे, ये भी बता देते हैं फिर। चमत्कार बहुत करते हैं महाराज साढ़े, बहुत चमत्कार इनके तो। हम बारे बारे जाइए, बस जितना बोल ले उतना ही काम है इनके लिए। तो थोड़ा और बोल लेते हैं, और बोलते हुए जब बढ़ते हैं तो जो कुछ आपके जीवन में होता है, एक तो आप श्रद्धा से भक्ति के द्वारा जो जीवन अंदर चल रहा है, एक घटनाएं जीवन में कभी ऐसी होती हैं जब हमें लगता है नहीं ऐसा नहीं, वैसा होता तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा था। ऐसी कोई चुनौतीपूर्ण स्थितियों में आपने बाबा जी को याद किया? कोई संकट रहा हो जब आपको लगा कि उनका स्मरण करना चाहिए? संकट के टाइम स्मरण करने से भी संकट दूर हो जाता है, उनको बताने की बात नहीं है। यदि मेरे दिल में कोई बात है ना कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, महाराज जी ठीक कर दो, सब ठीक कर देते हैं। किसी बात का हम कह दें महाराज जी आप हमारे साथ गुस्से हैं, हम अपने दिल में ऐसे ही सोच रहे हैं, हम आप गुस्से क्यों, गुस्से हमारे साथ गुस्से ना हो तुम, आप गुस्सा होगे तो हमारा तो ठिकाना कोई नहीं है। और फिर यही बताते नहीं मैं आपसे ठीक नहीं गुस्से हूँ, बातों में बता जाते, धुन में बैठे, ये नहीं कि आमने सामने बताए, बातों में बता देते हैं। इतना इनको पता लग जाता है, सब कुछ पता जान जाते हैं, किसी दिल की बात जान जाते हैं, भक्त के दिल की बात जान जाते हैं, घर बैठे जान जाते हैं। अपने घर भक्त भी बोल देना मेरे को कष्ट है, तो वो ठीक करते हैं। अच्छा, जब आप माँ बनते हैं तो एक जीवन में बहुत बड़ा उपहार ईश्वर की कृपा का वो रहता है, पर आपकी संतान की भी श्रद्धा डेरे में हो, बाबा जी में हो, ये सहज हो तो अच्छा है, आप उसको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। आपका अनुभव कैसा रहा? आपके पुत्र भी बाबा जी में श्रद्धा हमारे रखते जो हैं? श्रद्धा थी, हमारे ससुराल मेरे फादर ला बहुत ज़्यादा भक्त थे डेरा के, उनके जो औलाद थी वो नहीं रहती थी, लड़कियां भी लड़के भी जो भी होते थे सब नहीं रहते थे उनके पास। तो एक फिर बाद में बेटा डेरे में जाके ले आना, मेरे जो हस्बैंड थे वो उधर से जाके हुए थे। फिर महाराज जी ने दिया, कहते नहीं देना। फिर जो 1.25 महीने के बाद लेके गए, बच्चा हुआ, फिर दिए लेके गए मेरे सास। उधर जाके फिर गए तो फिर जो पैसे की थाली, कहते ऐसे नहीं देना, मूल लो इसको, फिर पैसे की थाली, रुपए जो पिछले पैसे दे के फिर वापस लिया था उनको उधर से। इस तरह फिर महाराज जी से लेके जब से हम बहुत ज़्यादा, मेरे फादर ला मेरी मदर ला बहुत ज़्यादा डेरे को हम मानते हैं। मेरे फादर ला तो हर साल 5 भीष्म में जाते थे, और उसके बाद भी हम साल में 3-4 बार तो हम जलंधर से डेरे जाते थे। तो उसके बाद हौली हौली जब हम जाने लगे, फिर हम बाद में ज़्यादा परिवार सहित जाते थे। फिर पहले हमारे फादर ला जाते थे ज़्यादा, फिर बाद में हम सारे परिवार सहित जाते थे। अब तो बच्चों की आस्था तो हमारे से भी ज़्यादा है, हमारे बच्चों की आस्था मेरे से भी ज़्यादा है, अपने पिता से भी ज़्यादा है, अपने बाबा जी से भी ज़्यादा है। उनका तो मैं नहीं कह सकती, बहुत ज़्यादा आस्था उनको।
तो वो आस्था देखकर आपको कैसा लगता है? उसको बढ़ाने में आपने कुछ किया है या आपको लगता है वो सीधे सीधे बाबा जी की कृपा है? ये तो महाराज की कृपा है। जो हमें दिया सब महाराज जी ने दिया। हम बहुत डाउन हो गए थे, हमारा सब कुछ किया तो महाराज जी ने किया। जब मेरा बेटा भी इधर पहुंचा, जब इनकी कृपा से पहुंचा इधर। हमारे पे तो बहुत कृपा की महाराज जी ने। हम तो बहुत धन्यवाद है इन करते हैं। हम बाबा जी का दिन रात करते हैं कि 24 घंटे गुण इनका ही लेते हैं, बस इनके सहारे जीते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो आप बता नहीं सकती हैं, मैं पूछ नहीं सकता हूँ, पर बहुत अच्छे अच्छे भजन आप बाबा जी के गाती हैं। वो आपने खुद लिखे हैं या कहीं से सीखे नहीं हैं? जी, मैंने भी सीखे हैं, इनके चरणों में से लग के भी सीखे बाद में। पहले तो नहीं किया कुछ भी पहले तो कुछ नहीं सीखा। अब इनके चरणों में से, इनकी शक्ति से, इनके नज़र फिर आ गई, लग गई तो फिर लग गए, चरण में लग गए हम। मेरे भरी नज़र हमारे पे डाल दी तो हम लग गए इनके। भजन भी मैं पहले नहीं गाती थी, पहले कोई फुर्सत ही नहीं थी घर में अब फ्री हूँ, अब सीख लेती हैं, लिख लेती हैं, गा लेती हूँ, बस तो ज़्यादा। कोई भजन की दो पंक्तियां सुनाएं यदि आपको जो याद है उसकी। भजन तो मैं कापी में से सुनाती हूँ, ऐसे नहीं मैं बस सुनाती कॉपी मंगा देते हैं आपकी हाँ। खान वाला मत गाइएगा। कितनी वो नहीं गाती, गुरु महाराज के गाऊंगी। तेरे ते मैनू बड़ा मान, सतगुरु तेरे ते, तेरे ते मैनू बड़ा मान, सतगुरु तेरे ते। तू ही मेरा ब्रह्मा विष्णु, तू ही मेरा ब्रह्मा विष्णु, तू ही शिव भगवान, सतगुरु तेरे ते, तेरे ते मैनू बड़ा मान, सतगुरु तेरे ते। तू ही मेरे सुख में, तुम ही मेरे दुख में, तुम ही हो, तुम ही राखनहार, सतगुरु तेरे ते, तेरे ते मैनू बड़ा मान, सतगुरु तेरे ते। तुम ही मेरे मात पिता हो, तुम ही मेरे मात पिता हो, तुम ही हो पालनहार, सतगुरु तेरे ते, तेरे ते मैनू बड़ा मान, सतगुरु तेरे ते। जीवन नैया डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले, बीच भमर में खाए हचकोले, कर दो भव से पार, सतगुरु तेरे ते, तेरे ते मैनू बड़ा मान, सतगुरु तेरे ते। अंत समय जब आए मेरा, अंत समय जब आए मेरा, सामने हो प्रभु दर्शन तेरा, सामने हो प्रभु दर्शन तेरा, जीबा में होए तेरा नाम, सतगुरु तेरे ते, तेरे ते मैनू बड़ा मान, सतगुरु तेरे ते। तेरे सतगुरु महाराज की जय। तेरे पे मैनू बड़ा मान, सदगुरु तेरे पे। अब बात करें अशोक कुमारी जी से, जो 8-9 बरस की थी तब से डेरे में जाने का अवसर उन्हें हुआ, और बाबा सुग्रीवानंद जी महाराज से वो दीक्षित भी हैं। बहुत सारी बातों के अलावा आपने एक बात कही जिसमें फिर आपको पूछ रहा, आपने कहा कि वो दर्शन भी करा देते हैं। आपको कभी दर्शन कराया उन्होंने? आप यदि बताना चाहें तो। दर्शन कराए उसको थोड़ा सा और। किसी बच्चे में कराए क्या क्या? किसी बच्चे, छोटे बच्चे में 12 रूपों में दर्शन किए, वो तो साक्षात पहले किए। तो बहुत सारा धन्यवाद। और अखंड धुने की
जय धूनी वाले बाबा जय बाबा रुद्रानंद महाराज की जय। न्यूयॉर्क में जिस भवन में बैठा हुआ मैं ये बातचीत कर रहा हूँ, वो वैसे तो न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में स्थित एक घर है, पर जब हवा यहाँ सुनाई दे रही है पत्तियों की सरसराहट के साथ में, तो वो हमें कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम लिए जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ 3-4 सप्ताह से बाबा सुग्रीवानंद जी महाराज की उपस्थिति इस भवन में रही है, और उसका विशेष रूप से तो श्रेय उन्हीं को जाता है, पर एक रूप में जो श्रेय पाने वाले अधिकारी हैं वो अवतार शर्मा जी मेरे साथ हैं। अवतार जी, ये बहुत कम होता है कि ऐसी श्रद्धा हो कि आप यहाँ से भारत जाएं, वो आपका निवेदन स्वीकार करें, आप उनको लेकर आएं और बाद में उनको छोड़ने के लिए भी भारत जा रहे हो। ये बात अपने आप में विलक्षण है, और भी बहुत सारी बातें विलक्षण हैं, पर आपको मैं बधाई देते हुए प्रारंभ वहाँ से करना चाहता हूँ जहाँ हम बाबा जी की इस यात्रा से जो अनुभव आपको हुआ उसकी तरफ बढ़ें। तो ये संभव हो पाया वहाँ से लेके वो पधारे, कैसा आपको लगा? हाँ, इसके पीछे थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताऊं कि जब मैं अमेरिका आना था ना, तो महाराज जी के पास गया, तो महाराज जी से विभूति ली, और मेरे दिल में ये एक प्रश्न आ रहा था कि मैं अमेरिका जाके सेट हो जाऊंगा, तो ईश्वर ने चाहा, महाराज जी ने मुझे शक्ति दी, तो मैं इनको लेके जाऊंगा। तो ये ख्याल मेरे दिल में चल रहा था। तो महाराज जी मुझे कहने लगे कि बेटा, बाबा को ले जाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, उनकी बात नहीं, ठीक है जो कह रहे हैं। तो एक दिल में एक इच्छा थी जब से मैं जहाँ आया कि सेट हो जाऊँ, थोड़ा ठीक हो जाऊँ, ताकि उनको लाऊं और ठीक तरीके से सारे ढंग से उसका कर सकूं। तो कुछ साल लगे, महाराज से प्रार्थना भी करते रहे, और उन्होंने इसकी समर्थ दी ताकि ये मैं इसको कर सकूं। तो महाराज जी से प्रार्थना की, आप चलें। है जी, वो तो बहुत दयालु हैं, है जी, जैसे भी वो अपने भक्तों की बात सुनते हैं बड़े झट से मान जाते हैं। तो फिर मुझे कहने लगे कि चलूँगा तो ज़रूर, लेकिन तुझे लेके जाना पड़ेगा और तुझे लेके आना पड़ेगा, यदि मंजूर है तो चलूँगा। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो पहली बार हम न्यूयॉर्क में महाराज जी आए थे नवंबर 95 में, तो वे 4 हफ्ते रहे। तो उसके बाद यही क्रम है, हम तो हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी चलिए हमारे पास, लेकिन उनकी वहाँ पे जो है इतना व्यस्त है लाइफ, है जी। 4 स्थान उनको, डेरा बाबा रुद्रू, अमलहड़, हरिद्वार, दिल्ली, और भी लाखों श्रद्धालु हैं, सुबह शाम तक एक भी मिनट नहीं मिलता। फिर भी उनकी करुणा है कि हम पे करके वो टाइम निकालते हैं, टाइम टाइम पे, और हमारी प्रार्थना सुनते हैं। बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उनके मन में ये हमेशा रहता था और आते हैं। तो मैं एक मिनट रोक रहा हूँ, मैं जस्ट कंफर्म। तो अवतार जी, आपका जो जन्म हुआ है हिमाचल प्रदेश का है, और आप बहुत छोटे थे तब से ही डेरा जाना आपका प्रारंभ हो गया था। जो बचपन की कोई यादें आपकी बाबा जी के साथ की हैं, शायद आप अपने पिताजी के साथ गए हों, शायद वो आपके घर आए हों, क्या याद है आपको? ऐसा है कि हमारे घर में पि- पिताजी से पहले ये राधा स्वामी थे, और मेरे पिताजी वो दुर्गा के भक्त थे, अनन्या भगत थे बहुत, हैं जी। लेकिन एक बार जैसे वो बताते थे कि एक रात को उनको क्या महाराज जी दर्शन हुए, और ऐसा लगा कि इनको बुला रहे हैं। उसी टाइम उठ गए, होशियारपुर, ऊना होशियारपुर को 20 मील का फ़र्क है, साइकिल उठाया चले गए। तो सुबह पहुँचे, जैसे उठे हैं वहाँ पे पहुँचे हैं, तो महाराज जी वहाँ पे गेट पे खड़े मिले हैं उनको, कहते इतनी देर जल्दी क्यों आया, है जी। तो उस टाइम से मेरे पिताजी इनके साथ महाराज जी के श्रद्धालु हो गए और इनके शिष्य हो गए।
और उन्होंने जहाँ तक कि देवी के भगत थे, बाकी सब कुछ छोड़ के टोटली समर्पण महाराज जी को कर दिया। तो मैं तो छोटा सा था, 5-6 साल का, 8 साल का जैसे है ही। तो सारे मतलब कोई मुझे 20 साल मिले अपने पिताजी के साथ रहने के। तो उनकी एक्सपीरियंस, उनकी जो चीज़ें हैं, टाइम टाइम पे मुझे बताते थे कि महाराज जी का कभी ऐसे है, कभी ऐसे, हर चीज़ का एक्सपीरियंस बताते थे। तो इससे मेरी भी थोड़ी दिमाग में आता रहा कि मैं महाराज जी का भक्त बनूं, श्रद्धालु बनूं, उनके साथ जाता था। और फिर सबसे बड़ी बात है कि महाराज जी बहुत सिंपल है, कि कोई भी जाता है उसको ऐसा लगता है कि महाराज जी मेरे से ही बहुत प्यार करते हैं। कोई भी जाएगा है, हर आदमी, हर बच्चा है, यही सोचता कि महाराज जी तो मेरे ही हैं, इनमें जो एक बहुत खूबी है। तो बस वो चीज़ खींचती चली गई और इनके चरणों का आश्रय मिलता चला गया आज तक, जो कि हमेशा बना है, हमेशा बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है। तो जैसे आपने कहा कि आपको भी लगा कि वो तो मेरे ही हैं, तो जब ऐसा होता है कि कोई इतना अंतरंग लगता है, तो हम अपने मन की कोई भी बात छुपा कर उनसे नहीं रखते हैं। तो कभी जब आप टीनेजर रहे होंगे, कोई कोई बात ऐसी कभी रही होगी आपको लगा कि बाबा जी से कहा जाए, हालांकि अब युग बदल चुका है, हो सकता है उस वक्त के टीनेजर्स के मन अभी के मुकाबले में अधिक प्योर होते रहे होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन कामनाएं तो रहती होंगी कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, या मेरे मन के अनुकूल ये बात नहीं हो रही, वो बात नहीं हो रही। ऐसी स्थितियों में डेरे जाना, बाबा जी से बात करना कुछ। हाँ, इसमें मेरी तो नहीं, मैं अपने पिता की बताता हूँ। हम 7 भाई हैं और एक बहन है, और घर में सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे पिताजी की ये ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा बाहर चला जाए। तो एक चांस मिला ऐसा उनको कि रिश्ता आया इंग्लैंड से, और पिताजी का ये था कि महाराज से बिना पूछे कोई बात नहीं करते थे। वो उनके पास गए, महाराज जी कि ऐसा है कि अवतार को रिश्ता आ रहा है, तो आप बताइए। महाराज ने सुना तो कहते ऐसा है पंडित जी, रिश्ता करो, लेकिन ऐसा मत करना कि बेटा खो दो। कहते ठीक है जी। जब उठने लगे, कहते फिक्र मत करो, आपके सब बच्चे चले जाएंगे, एक नहीं सब जाएंगे। और उसका आप प्रत्यक्ष आप देख लीजिए क्या है। जी। तो आपके सातों भाई यहाँ पर हैं? हाँ, 7 भाई बहन सब जहाँ पे हैं जी। माता जी जहाँ पे, पिताजी तो आ, सास 80 में पूरे हो गए थे, लेकिन बाकी सब जहाँ पे हैं जी। एक और घटना मुझे आपके किसी भाई से सुनने को मिली थी कि आपकी माताजी का स्वास्थ्य बहुत प्रतिकूल था और पिताजी बहुत चिंतित थे और वो बाबा जी के पास गए थे। इसका तो मुझे कोई वो नहीं है दिमाग में, लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि सुबह से शाम तक उनको सबको याद करते रहो, वो चीज़ें नहीं ख़त्म नहीं, नहीं मैं ये होंगी। बात आपको याद दिलाता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था कि कुछ आयु उनकी बढ़ाने में बाबा जी की कृपा रहे। महाराज जी का ऐसा है, हमारे साथ तो ऐसा संबंध है कि अभी मैं छोटी बात था, तो पिताजी का तो मेरे मेरा छोटा भाई नंबर 2 है। मैं महाराज जी के पास गया तो उसका मुझे फ़ोन आया, महाराज जी के पास बैठा था, कहता कि मेरी प्रार्थना करो। मैं क्या बात हुई? इंग्लैंड में वो रहता है, भी उसका कोई टैक्स का चक्कर था है जी। बड़ा चिंतित था, कहता कि यदि ये टैक्स का चक्कर हो गया ना, तो मैं, काफ़ी अच्छा सेटअप है वहाँ पे उसका, तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो महाराज जी कहते क्या बात है? सुबह बैठे थे महाराज जी के पास, चाय पी रहे थे, महाराज जी को मैं बताया कि मैं कहता जगमोहन का टेलीफोन आया और ये कहता है। कहते अच्छा, उसको कहो जी काम ख़त्म हो गया। और सच बात, वो जगमोहन जहाँ पे है उसके पूछना आप, आज 15 साल हो गए, वो पता नहीं लगा उसके बाद क्या, कहाँ गया, कहाँ नहीं। गवर्नमेंट की पेपर, उसके बाद चिट्ठी नहीं आई कोई भी, जहाँ तक कि उसने अटर्नी की होते, केस लड़ रहा था, सब कुछ हुआ। अब क्या कहें। अच्छा, कहने की बात यह है कि फिर हम बढ़ते हैं बाबा जी की इस यात्रा को लेते हुए। तो जब आप आ रहे थे जम्मू JFK एयरपोर्ट पे, तो वहीं से एक तरह से जो धुन का है, बाबा जी का बहुत या तो आग्रह रहता है, उनकी प्रेरणा ऐसी रहती है कि सभी लोग भगवान का नाम स्मरण करने की तरफ विशेष रूप से सक्रिय, सम्मिलित रूप से हुए दिखाई देते हैं। ये कैसे इसकी शुरुआत रही होगी? उन्होंने
खुलकर कहा किसी को, या आपको पता लग गया था कि इनके सामने उसके बारे में कुछ बताएं। महाराज जी के पास जब भी आप बैठो, जब भी उनकी कोई और चर्चा नहीं है। वो हमेशा भगवान की चर्चा करते हैं। ना तो उनको अपना कुछ चाहिए। वैसे भी आप बात करो, सिंपल कहते हैं आपका मंदिर है, आपका डेरा है, आपका काम है, आपका चाहे उनका है, लेकिन वो अपना नहीं कहते। वो तो टोटली समर्पित है उस ईश्वर के लिए। और वो ही चीज़ उनको एक अच्छी लगती है। गाड़ी में भी बैठते हैं तो कहते हैं भजन करो, भजन सुनाओ, है। थके हुए में तो यही कहते हैं, है कुछ भजन सुना दो। तो उनका हमेशा एक ही पॉइंट है कि परमात्मा में जितने भी आपने को लगा सकते हो लगाओ, हर काम में ईश्वर को रखो। जैसे हम सुनते हैं कि ईश्वर से लगना चाहिए। महाराज जी की जो लाइफ है ना, हर मोमेंट सच्ची में उस परमात्मा से लगा हुआ है। और यही वो देखना चाहते हैं कि हर जो भी उनसे कांटेक्ट में आता है वो परमात्मा के साथ लगे। तो आपके परिवार में सभी लोग इतने अच्छा अच्छा धुन करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, और आपकी पुत्रियां भी, तो ये सब प्रति म- महीने एक कार्यक्रम ऐसा रहता ही है। पर उसकी चर्चा न करते हुए ये जो यात्रा बाबा जी की रही, विशेष रूप से आपको क्या अनुभव इस यात्रा में हुआ जो आपको लगता है कि हमेशा याद रहने वाला है? हमेशा याद रहने वाला तो महाराज जी के साथ हर मोमेंट जो है ना, वो हमेशा याद रहने वाला है। आज तक मैं जब भी महाराज जी को लेके आता हूँ, मुझे पता नहीं उस मोमेंट से जैसे इनके साथ चलता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, डेरा से जहाँ आता हूँ, जहाँ से वापस जाता हूँ, वो मोमेंट मुझे और कुछ याद नहीं। ईश्वर की इनकी ऐसी कृपा है, ईश्वर की ऐसी कृपा है कि इनकी जब इनके कांटेक्ट में आप आते हो ना, तो आपको ये दुनियावी चीज़ें भूल जाती हैं। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और सब कुछ हो भी रहा है और हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है। तो यही मेन यादें हैं जो हमेशा रहती हैं, हमेशा इनके महाराज जी के संग साथ। तो बहुत सारा धन्यवाद अवतार शर्मा जी को करते हुए, और अखंड दूने की कितनी जय और बाबा जी की गुरु जय। महाराज के गाऊंगी। धन्यवाद। तेरे ते मैनू बड़ा मान, सतगुर तेरे ते, तेरे ते मैनू बड़ा मान, सतगुर तेरे ते।